Incident that threatens to tarnish the reputation of the Gujarat police. Neeta Chaudhary, a woman constable working in the CID branch in East Kutch, was caught smuggling liquor along with the notorious bootlegger Yuvraj Singh. Not just this, the duo even attempted to run over the police personnel during a high-speed chase on the highway near Bachau in Kutch. The police, acting on a tip-off, intercepted the Thar SUV carrying the accused. However, the driver Yuvraj Singh rammed into the police vehicles and tried to escape. When the cops signaled them to stop, Chaudhary and Singh attempted to run them over, forcing the cops to open fire to stop the vehicle. Upon searching the car, the police found 16 bottles of liquor and 2 tins of beer. More than 16 crimes, including attempt to murder, are registered against the liquor smuggler. Chaudhary has been suspended and both the accused are in police custody. In fact, let's tell you that the incident has sent shockwaves through the state, with the government reiterating its zero tolerance policy towards criminal elements, even if they're wearing the khaki uniform. पुलिस ने स्व बचाव में जो है सामने की तरफ उसकी गाड़ी के वहाँ पे नीचे एक राउंड फायर किया, तब उसकी गाड़ी रुकी और उसके बाद पुलिस ने जो उसको पकड़ा, उसके पकड़ने के बाद गाड़ी को सर्च किया गया तो उसमें कुछ बियर की बॉटल्स वगैरह मिली और उसके साथ में एक महिला भी थी जो कि एक महिला पुलिस कर्मचारी थी। उसका जब डिटेल पता किया तो वो CID क्राइम में नौकरी करती है और ये जो पूरा इंसिडेंट बना है तो ये इंसिडेंट के संदर्भ में पुलिस ने 2 ऑफेंस रजिस्टर किए हैं, जिसमें एक प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत और दूसरा IPC की धाराओं के अंतर्गत, जिसमें IPC की धारा 307, 427 के अंतर्गत गुना दाखिल किया गया है। हितेन, my colleague joins me for more. हितेन, ये काफ़ी शॉकिंग इंसिडेंट है और ये भी दर्शाता है कि जैसे कि सिस्टम है एंड व्हेन यू विद इन द सिस्टम उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इसमें। अब बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर ये कह सकते हैं क्योंकि गुजरात पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा या दाग लगा, ये हम कह सकते हैं क्योंकि जो कार थी, जो थार आपको नजर आ रही है तस्वीरों में, वो थार कार जो है वो खुद महिला कांस्टेबल नीता चौधरी की थी। हालांकि वो अब सस्पेंड हो चुकी है। जो एक केस था 307 का पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का, उस केस में जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी पुलिस हिरासत में मौजूद है। प्रोहिबिशन एक्ट में वो अरेस्टेड है और 2 दिन की पुलिस रिमांड भी उसको मिल चुकी है। कल फिर एक बार कोर्ट में पेश किया गया था दोनों आरोपी को और 2 दिन की पुलिस रिमांड पर प्रोहिबिशन एक्ट में। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि नीता चौधरी इस बुटलेगर के साथ मिलकर क्या शराब तस्करी का धंधा चलाती थी या फिर सिर्फ शराब पी रही थी, क्योंकि शराब का सेवन करते हुए तो पकड़ी गई, लेकिन बड़ी मात्रा में शराब भी नीता चौधरी की गाड़ी से मिलाई है। तो ऐसे में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अब उस रुख में होगा कि क्या तस्करी का आरोप भी नीता चौधरी के ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर सिर्फ प्रोहिबिशन एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करके आगे जो भी लीगल प्रोसीजर होगा उसके तहत वो आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर ये पहली बार नहीं है, हालांकि नीता चौधरी कच्छ की नहीं है, गुजरात के बनासकांठा से ताल्लुक है। बताया जा रहा है कि फैमिली के रिलेशंस भी जो है वो पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग है और कच्छ में वो CID क्राइम में वो डेप्यूट थी, लेकिन इसके पहले भी वो काफी बार कंट्रोवर्सी में आ चुकी है। DGP ने जब ऑर्डर किया था कि सिविल ड्रेस या फिर यूनिफॉर्म किसी भी प्रकार से कोई पुलिस ऑफिसर रील्स नहीं बना पाएगा, लेकिन वो बार बार इस तरीके की रील्स बनाकर अपने सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करती नजर आती थी। उस वक्त भी DGP ने उसको सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अब जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है तो फिर एक बार नीता चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है और कच्छ पुलिस को ये ऑर्डर दिया गया है कि डिटेलिंग में इस पूरे मामले की जांच की जाए। अगर दोषी पाई जाती है प्रोहिबिशन एक्ट में या फिर शराब तस्करी के मामले में, तो जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जो है पुलिस ने दे दिए, ताकि अगली बार कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो इस तरीके के कदम ना उठा पाए, क्योंकि एक खुद पुलिस ऑफिसर होकर अन्य पुलिस ऑफिसर पर गाड़ी चढ़ाने देना, ये कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। Ji Hitain, thank you very much for not only getting us those details, but more importantly telling us about how that one action is also going to be sending a strong message. But for the moment, we'd have to